सभी का तैयारी स्प्रिंट में आज आपके लिए लेकर आए हैं जियोग्राफी का वन लाइनर 250 क्वेश्चन एक साथ, जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्ज़ाम में 5 नंबर का आने वाला है प्रश्न। उसको एक साथ कवर करेगा, सभी टॉपिक्स को एक साथ कवर करते हुए जियोग्राफी के वन लाइनर 250 क्वेश्चन। तो चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी 2525 किलोमीटर। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मासिनराम, मेघालय। सतलुज नदी किस झील से निकलती है? तराकस झील। गंगा डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? नाथुला दर्रा। थार मरुस्थल किस राज्य में है? राजस्थान। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ब्रह्मगिरी हिल्स, कर्नाटक में। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत। दक्कन ट्रैप किस प्रकार का भू आकृतिक क्षेत्र है? तो ज्वालामुखी पठार। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। आगे आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा में। भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील, जम्मू कश्मीर। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, उड़ीसा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर। गंगा नदी के मुख्य ग्लेशियर स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर। भारत की सबसे बड़ी डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कौन सी नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर बहती है? गंगा नदी 5 स्टेट से होकर बहती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, जैसा कि पहले प्रश्न में था। गोदावरी नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? दक्षिण की गंगा को गोदावरी नदी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। 7 बहनों में नहीं आती है कौन सा राज्य? तो सिक्किम राज्य जो है वह 7 सिस्टर स्टेट में नहीं आता है। 7 सिस्टर्स में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य आते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात, कर्नाटक में 455 मीटर। ताप्ती नदी के उद्गम स्थल सतपुड़ा पर्वत। रावी नदी किस नदी की सहायक नदी है? चिनाब नदी की। कौन सा नदी भारत और बांग्लादेश की साझा संपत्ति है? तो गंगा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे अधिक झरने कर्नाटक राज्य में हैं। केरल बैकवाटर किस प्रकार की जलराशि है? तो लैगून। भारत में तापमान का सबसे अधिक उतार चढ़ाव किस क्षेत्र में होता है? थार के मरुस्थल में। दक्षिण पठारी क्षेत्र में प्रमुख रूप से कौन से खनिज मिलते हैं? तो लौह अयस्क, बॉक्साइट। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। भारत में सबसे गर्म स्थान है फालोदी, राजस्थान। भारत की भूमध्य रेखा से दूरी जो है लगभग 8 अंश उत्तर अक्षांश से 37 अंश उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास, जम्मू कश्मीर में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस समुद्र में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश। किस राज्य में सागौन का सबसे अधिक वन पाया जाता है? मध्य प्रदेश। भारत में खनिज तेल का सबसे बड़ा क्षेत्र बॉम्बे हाई। देश में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। भारत में यूरेनियम का प्रमुख खनन क्षेत्र जादूगोड़ा, झारखंड। भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत में माजुली द्वीप, असम। ब्रह्मपुत्र नदी पर किस राज्य में नर्मदा नदी घाटी परियोजना स्थित है? गुजरात और मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य का तटीय क्षेत्र सबसे लंबा है? गुजरात का तटीय क्षेत्र सबसे लंबा है। पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य तमिलनाडु। इंटरनेशनल डेट लाइन किस सागर से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर। भारत में कुल कितने प्राकृतिक जलवायु क्षेत्र माने जाते हैं? 6। झारखंड का प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र धनबाद। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में मेयोग समय, आंशिक रूप से पूर्ण 1881 में रिपन के समय। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक किस दशक में रही है? 1971 से 1981। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कब प्रवेश करता है? 1 जून को केरल तट से प्रवेश करता है। ग्लेशियर से निकलने वाली प्रमुख नदी भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। सबसे अधिक भूभाग वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे कम भूभाग वाला राज्य कौन सा है? गोवा। भारत में सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार। कौन सा पर्वत भारत को चीन से अलग करता है? हिमालय। कौन सा भारतीय राज्य भूमध्य रेखा से सबसे निकट में है? तमिलनाडु। कौन सा राज्य पूर्ण रूप से पर्वतीय है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत सिक्किम में स्थित है? नाथुला दर्रा। भारत में सबसे बड़ी उपजाऊ मैदान गंगा का मैदान। उसके बाद सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की। भारत का केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली। सतलुज नदी सहायक नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी एक ही राज्य में बहती है? तो महानदी उड़ीसा में बहती है। भारत की पहाड़ी राजधानी शिमला को कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना नर्मदा नदी घाटी परियोजना। कौन सी नदी 3 बार भारत की सीमा पार करती है? ब्रह्मपुत्र नदी। कोसी परियोजना किन देशों की संयुक्त परियोजना है? भारत और नेपाल। रेगुर मृदा को किस नाम से जाना जाता है? काली मृदा के नाम से जाना जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। भारत में सर्वाधिक लाल मिट्टी तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस जलवायु को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कारक कौन है? समुद्र। कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? सोन नदी। सोन नदी जो है वह गंगा की सहायक नदी है। भारत की प्रमुख चाय उत्पादक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? नीलगिरी। मरुस्थलीकरण की सबसे बड़ी समस्या किस क्षेत्र की है? तो पश्चिमी राजस्थान। भारत की सबसे बड़ी बांध परियोजना टिहरी बांध, उत्तराखंड। मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में। आगे आते हैं, कौन सा राज्य पूरी तरह समुद्र तट से घिरा हुआ है? तो गोवा।
चंबल घाटी किस समस्या के लिए प्रसिद्ध है? तो गुल्ली और रेवन कटाव के लिए। किस तटीय राज्य में सबसे अधिक बंदरगाह हैं? गुजरात में। भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग वन का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद और हल्दिया से। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं गाँव आया हूँ और वीडियो बनाते समय बाहर से पंछियों के आने की आवाज़ आ रही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी झील ज्वालामुखी झील कहलाती है? लोकटक झील, मणिपुर। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में है? बिहार। भारत में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत किस राज्य में है? मिजोरम। किस राज्य में झूम कृषि अधिक प्रचलित है? नागालैंड में। भारत में सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ पाई जाती है? धारवाड़ क्षेत्र, कर्नाटक। आगे आते हैं, भारत का प्रथम भूगोल सर्वेक्षण कब हुआ था? 1767 में। किस राज्य में श्रृंखला को पूर्वी घाटों की रीढ़ कहा जाता है? महेंद्रगिरी को। वर्षा छाया क्षेत्र वह क्षेत्र जहाँ कम वर्षा होती है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। किस राज्य में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है? केरल में। किस नदी पर हीराकुंड बांध बना है? महानदी। कौन सी मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी जिसे कहा जाता है। कौन सी जलवायु क्षेत्र रबी फसल के लिए उपयुक्त है? शीतोष्ण क्षेत्र। कौन सी पर्वत श्रृंखला प्रायद्वीपीय भारत में है? सह्याद्री, पश्चिमी घाट। सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। लूनी नदी कहाँ बहती है? राजस्थान में। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस स्थान से निर्धारित होता है? तो इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से। भारत में सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भारत का शुष्क कटिबंध कहाँ स्थित है? राजस्थान और गुजरात के कुछ भाग। कौन सी नदी 3 बार नाम बदलती है अपना? तो ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में सांगपो के नाम से, भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। भारत में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में जो स्थित है। कौन सी नदी गोमुख से निकलती है? भागीरथी। किस झील को तैरती झील कहा जाता है? लोकटक झील, मणिपुर। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और म्यांमार को विभाजित करती है? तो पातकाई बूम। हिमालय का सबसे पुराना भाग कौन सा है? तो शिवालिक श्रेणी हिमालय का सबसे पुराना भाग है। किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा फॉल्स कहा जाता है? चुनार जलप्रपात, छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य कॉफी उत्पादन में अग्रणी है? कर्नाटक राज्य। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी झील कौन सी है? लोनार झील, महाराष्ट्र। एकमात्र ज्वालामुखी झील जो उल्कापिंड के गिरने से बना हुआ है। अंडमान और निकोबार द्वीप किस प्रकार की बनावट से बने हैं? ज्वालामुखी द्वीप से। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो माजुली, ब्रह्मपुत्र, असम में। कौन सा पठार खान खनिजों का भंडार कहलाता है? छोटापुर, नाग पठार। भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र है जैसलमेर, राजस्थान। बालाघाट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है बालाघाट। सबसे अधिक बांध जो है वह महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। किस राज्य में सबसे अधिक ज्वालामुखी चट्टान पाई जाती है? महाराष्ट्र के डेक्कन ट्रैप में। काराकोरम पर्वत भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो लद्दाख से जुड़ा हुआ है। किस भारतीय राज्य में नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं? तमिलनाडु में। शुष्क पर्णपाती वन किस क्षेत्र में मिलते हैं? मध्य भारत। कौन सा राज्य ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र। भारत में भूमिगत जल का सर्वाधिक दोहन कहाँ होता है? पंजाब में। कौन सा राज्य पूरी तरह से पठारी क्षेत्र है? झारखंड। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील किस राज्य में है? उड़ीसा झील, उड़ीसा में चिल्का झील के नाम से। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत की सबसे गहरी झील जो है वह मानसरोवर, तिब्बत में भारत के पास स्थित है। भारत की सबसे अधिक लवणता वाला झील जो है वह सांभर झील, राजस्थान। सह्याद्री पर्वत किस अन्य नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। मानसून विफलता का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ता है? तो दक्षिणी भारत पर। भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? तो यह है विंध्याचल, मध्य प्रदेश में जो स्थित है। सबसे अधिक खनिज निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो विशाखापत्तनम बंदरगाह। शुष्क दिनचर्या जलवायु किस राज्य में मिलता है? राजस्थान में। किस पर्वत से गोदावरी निकलती है? त्रयंबकम पर्वत, नासिक से। दक्षिणी भारत की जीवन रेखा कृष्णा नदी को कहा जाता है। भारत में ग्रीनलैंड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को। सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर। भारत की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? उमलिंग लादर्रा। कौन सी मिट्टी लाल पीली नाम से प्रसिद्ध है? लेटराइट मिट्टी को लाल पीली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। सिंचाई घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में है? तो पंजाब में। कौन सी राज्य झीलों की नगरी के रूप में? राजस्थान, उदयपुर। भारत में जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक असर किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलता है। कौन सी भू आकृतिक सबसे नया है? सबसे नया है हिमालय पर्वत। किस तट को कोंकण तट भी कहा जाता है? महाराष्ट्र और गोवा के तटीय क्षेत्र को। सबसे अधिक बांध निर्माण कहाँ हुआ था? नर्मदा नदी। भारत में कुल कितनी जलवायु अवस्थाएं होती हैं? तो 6 अवस्थाएं हैं जलवायु अवस्थाएं। समुद्र तल से सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है घूम रेलवे स्टेशन, दार्जिलिंग में स्थित है। खनिज बेल्ट किस क्षेत्र को कहा जाता है? पश्चिमी छोटा नागपुर का पठार। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? रानीगंज, पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व? बिहार में। और पूरे भारत में देखा जाए तो यूटी से नई दिल्ली में। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। एल नीनो का असर किस पर पड़ता है? भारतीय मानसून पर पड़ता है। कौन सी नदी भारत में सबसे अधिक पनबिजली क्षमता रखती है? ब्रह्मपुत्र नदी। न्यूनतम तापमान वाली हवा शीतलहर। किस राज्य को खजाने की खान कहा जाता है? झारखंड।
किस मिट्टी को गड्ढों में पानी रोकने की क्षमता होती है? तो काली मिट्टी को। भारत का सबसे बड़ा वनस्पतिक क्षेत्र ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट यानी मध्य भारत में जो स्थित है। भारत की कौन सी नदी चीन में भी बहती है? सिंधु नदी। किस समुद्र को हाफ ओशन के नाम से भी जाना जाता है? हिंद महासागर। कौन सा राज्य पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तमिलनाडु। वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभमंडल, जिसे ट्रोपोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय। भारत का प्रथम भू आकृतिक विभाजन AC राय ने किया था। चक्रवात किस दबाव क्षेत्र में उत्पन्न होता है? तो निम्न वायुदाब क्षेत्र में। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक बार भूकंप जो है वह हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गिर जलप्रपात शक्ति नदी गुजरात में है। कौन सी नदी पर्वत से समुद्र तक बहती है और बिना किसी सहायता की जाती है? नर्मदा नदी। भारतीय उपमहाद्वीप को किस समुद्र से घिरा माना जाता है? हिंद महासागर से माना जाता है। भारत में उच्च पठारी क्षेत्र कौन से हैं? दक्कन का पठार। चंद्रभागा और इंद्रावती किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी। बायो रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैव विविधता का संरक्षण। कौन सी नदी सबसे अधिक बहाव क्षेत्र रखती है? गंगा। भारत में वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किस अधिनियम के तहत हुआ है? भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत। किस पर्वतीय क्षेत्र को भारत का जलप्रपात क्षेत्र कहा जाता है? झारखंड और छत्तीसगढ़ क्षेत्र। भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर। फ्लैश फ्लड्स सबसे अधिक कहाँ देखे जाते हैं? उत्तराखंड में। रेत के टिब्बे को क्या कहते हैं? बारखन कहा जाता है। किस मिट्टी में लौह तत्व अधिकता के कारण लाल रंग होता है? लाल मिट्टी में। गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है। ग्लेशियर मेल्टिंग का प्रमुख कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। टांका किस क्षेत्र में पानी संचयन का प्रणाली है? राजस्थान। भारत की सबसे बड़ी नदियों की सहायक नदियाँ कहाँ मिलती है? प्लेन एरिया मैदानी क्षेत्रों में। भारत में पर्वतीय कृषि कहाँ सबसे अधिक होती है? उत्तरी पूर्वी राज्य में। किस प्रकार के वन बारिश वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इकोटोन का अर्थ क्या है? दो भौगोलिक क्षेत्रों की सीमा रेखा को इकोटोन के नाम से जाना जाता है। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन जलवायु। किस पर्वत पर वर्ष भर बर्फ जमा रहता है? काराकोरम रेंज में। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है? तो जुलाई में सर्वाधिक वर्षा होती रहती है। भारत में ओस कब बनती है? स्पष्टतः ठंडी की रातों में बनती है। भारत का कौन सा क्षेत्र सुनामी से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो पूर्वी तट विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। किस पर्वतीय दर्रे से भारत और पाकिस्तान के बीच रेल लाइन जाती है? तो खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। भारत के किस क्षेत्र में भूमिगत जल संकट गंभीर है? तो हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में भूमिगत जल जो है वह संकटग्रस्त है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार की भूमि में है? बाढ़ मैदान फ्लड प्लेन में है। भारत में जनसंख्या घनत्व किस दशक में सबसे तेजी से बढ़ा था? 1971 से 1981 के दौरान। अखंड भारत की अवधारणा भारत में कौन सी भूभाग शामिल है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। कौन सी नदी भारत पाकिस्तान जल संधि का आधार है? सिंधु प्रणाली की नदियाँ। कौन सा राज्य खनिज उत्पादन में अग्रणी है? उड़ीसा। तटीय मैदान भारत में कितने भागों में विभाजित किया जाता है? दो भागों में, पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों के भागों में मापा जाता है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। राष्ट्रीय जल नीति पहली बार लागू हुई थी 1987 में। कौन सा क्षेत्र सीमांत भारत फ्रंटियर इंडिया कहलाता है? उत्तर पूर्वी राज्य। चक्रवात तितली 2018 में किस राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया था? उड़ीसा को। मैंग्रोव वन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? यह डेल्टा क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात। ब्लैक सोयल को किस फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है? कपास। जोग जलप्रपात जो है कई खंडों में होकर गिरता है, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। एक ही बार में गिरने वाला नाहरकलाई मेघालय में स्थित है सबसे ऊंचा जलप्रपात। कौन सा राज्य भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश। भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? यूरोप में। विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला इंडीज पर्वत श्रृंखला। भारत में कौन सी नदी त्रिवेणी संगम पर मिलती है? सरस्वती। काल्पनिक रूप से मिलती है गंगा, जमुना और सरस्वती। हिल स्टेशन शब्द का प्रयोग किस भौगोलिक विशेषता के लिए होता है? पर्वतीय पर्यटन स्थल। कौन सा पर्वत श्रेणी भारत के उत्तर में स्थित है और हिमालय की सहायक नदी है, सहायक क्षेत्र में आता है? तो शिवालिक। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम मेघालय। कौन सी धारा पश्चिमी यूरोप को गर्म बनाती है? गल्फ स्ट्रीम। भारत में सर्वाधिक वनों का प्रतिशत के रूप में मिजोरम, वैसे मध्य प्रदेश में। एल नीनो प्रभाव किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। कौन सा सागर खारे जल का सबसे बड़ा सागर है? कैस्पियन सागर। आगे आते हैं, कंचनजंगा कहाँ स्थित है? वह सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ उत्पादन होता है? तो असम राज्य में होता है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। भारत में कौन सी झील जो है वह खारे पानी की झील है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी। भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध देश न्यूजीलैंड। कोप्पन वर्गीकरण जलवायु वर्गीकरण से संबंधित है। लूनी नदी जो है वह राजस्थान में निकलती है और राजस्थान में ही वह विलुप्त हो जाती है। ओजोन परत किस गैस की अधिकता से प्रभावित होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भारत का सबसे ऊंचा पठार दक्कन का पठार। कौन सा बंदरगाह लैंड लॉक्ड नहीं है? तो कोच्चि। भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सा है? गंगा भागीरथी हुगलू जलमार्ग।
माउंट एटना किस देश में स्थित ज्वालामुखी है? तो इटली में। रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? जो ज्वालामुखियों की एक पट्टी है। कौन सी धारा शीत जल की महासागरीय जल धारा है? लेब्राडोर की धारा। सर्वाधिक खनिज संपन्न पठार किसे कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार। भारत में वन्यजीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। टेराई क्षेत्र भारत के किस भाग में स्थित है? हिमालय की तराई। कौन सी जलवायु क्षेत्र में सवाना घास भूमि देखने को मिलता है? उष्ण कटिबंधीय। किस देश में ताइगा वन पाए जाते हैं? तो रूस में पाया जाता है ताइगा वन। ग्रीनविच रेखा किस देश से होकर गुजरती है? इंग्लैंड से। कौन सा सागर भूमध्य सागर से नहीं जुड़ा हुआ है? लाल सागर। भारत में सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। भारत का कौन सा शहर पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है? कोयम्बटूर। कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? गंगा नदी। किस राज्य में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? केरल में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है? अन्नामलाई। ज्वार भाटा का प्रमुख कारण क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। कौन सा महासागर सबसे गहरा माना जाता है? तो यह माना जाता है प्रशांत महासागर को। भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। वन बेल्ट वन रोड OBOR योजना किस देश की है? चीन की है। कौन सा नदी कावेरी जल विवाद से जुड़ा हुआ है? तो कावेरी नदी कावेरी जल विवाद से जुड़ा हुआ है। कौन सा पर्वत चोटी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नहीं है? तो नंदा देवी। जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, 8848.86 मीटर है। तो ये रहे 250 प्रश्न जो जियोग्राफी से यूपी पीईटी के जो सिलेबस है, यूपी पीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए 250 प्रश्नों का एक साथ संगठन था। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही और वीडियो को एक वीडियो के रूप में लेकर आएंगे जिसमें साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ऐसे सभी सब्जेक्ट को एक साथ कवर किया जाएगा, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को एक साथ आप देख पाएँ। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका स्वागत है। धन्यवाद।